मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी मुलाकात यहाँ होगी, लेकिन किस्मत का खेल देखो करीम। आयशा देखो, फजूल बातें मत करो प्लीज। तुम जानती हो कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ क्योंकि मैं निदा के सामने हार चुका हूँ। हाँ। वैसे तुम्हारी तो शादी है ना आज? है तो सही, पर मैं भागना चाहता हूँ। अगर मैं भाग गया तो कल क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा मैं? हाँ। करीम, तुम निदा से शादी मुझसे इंतकाम लेने के लिए कर रहे थे ना? मेरी तरफ देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ा है। तुम्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं। अच्छा, तो तुम क्या खुद को भूल गई हो? मुझसे बदला लेने के लिए तुमने उमर से मंगनी की थी ना? हाँ, मैंने उमर से मंगनी की, लेकिन वो सिर्फ एक मंगनी थी, तुम्हारी तरह शादी तो नहीं की। खैर, अब पुरानी बातों का कोई फायदा नहीं है ना? तुम मेरी हालत को तो देख ही रही हो। हर शय मेरे हाथ से निकल चुकी है, सब कुछ खत्म हो गया। अगर मुझसे सच पूछो तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से भागना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता मैं। अरे हुरिया, ध्यान से। हाँ हाँ, चलो चलो। करीम, बाहर निकलो नालायक कहीं के, निकलो। करीम, करीम, मेरी जान बाहर आओ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। करीम, बाहर आओगे या नहीं? करीम, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? कौन आया है? एक मिनट भाई, ये सब यहाँ कैसे? क्या हुआ, बताओ, बताइए मुझे। करीम कहाँ है? आप मेरे बेटे को बाहर बुला दें प्लीज। तुम भी कमाल करती हो खालदा, इन लोगों से तमीज से बात कर रही हो। बात सुने, करीम यहाँ नहीं है और ना ही आयशा है यहाँ। तो फिर वो दोनों चले कहाँ गए? मेरी बात सुनो, करीम को फौरन यहाँ बुलाओ, उसके बाद हम अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। ना तो हमें यहाँ आने का शौक है और ना ही तुम लोगों की सूरत देखने का। सुनिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, करीम यहाँ पर नहीं है और बेहतर होगा कि आप लोग भी यहाँ से चले जाइए। क्या पता कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो या सच। हटिए पीछे, हम खुद देख लेते हैं। हटिए। मोहसिन भाई, करीम यहाँ पर नहीं है। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा? हाँ, हम यहाँ क्यों आए हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। करीम ऐसी घटिया जगह पर क्यों आएगा? देखो चाचा, मैं तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, समझे? कोई और ये कहता तो उसकी जबान खींच लेता। किस किस्म के घटिया और जाहिल लोग हैं ये। बस बहुत हुआ, अपनी जबान को लगाम दो वरना जबान खींच लूंगी, फिर सारी जिंदगी पछताती रहोगी, समझी? ये सब घर वाले बहुत लड़ते हैं। ये नाइटमेयर है। मेरी बात सुनिए रजा भाई, करीम और निदा की आज शादी है, लेकिन शादी से कुछ देर पहले ही करीम अचानक कहीं चला गया। और जब दूल्हा ही नहीं तो शादी कैसे हो पाएगी? हम सब इसलिए यहाँ पर चले आए कि शायद करीम आखिरी बार कहीं आयशा से मिलने ना आया हो। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि आज ही आयशा बाहर से वापस आई और आज ही अचानक करीम घर से गायब हो गया, और हमें इसे महज एक इत्तेफाक समझना चाहिए। मोहसिन साहब, मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से जाइए। देखिए, मैंने अपनी सारी जिंदगी यहाँ शराफत से गुजारी है। ये घर है मेरा, यहाँ तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं। अपने बेगैरत बेटे की वजह से मेरी बहन का नाम बदनाम मत कीजिए। अच्छा, तो तुम मेरे बेटे के लिए ये कह रहे हो? अरे बस, तुम जैसे जाहिल के तो मुंह ही नहीं लगना चाहिए। मैं तो कब से सोच रहा हूँ कि आपने इन लोगों के साथ रिश्ता कैसे जोड़ लिया। क्या चाचा, तुम चुप नहीं बैठोगे? आप जरा यहाँ आए। भाभी आप पीछे हो जाइए, आपकी हालत ठीक नहीं है। भाई, चाचा को आप समझाएंगे या मैं? तुम चाचा को समझाओ और मैं जरा समीर भाई को समझा दूं। भाई, समीर भाई को छोड़िए, इस बुड्ढे को समझाते हैं दोनों। नहीं, जी तुम ठीक है उधर जाओ, भाई। मैं यहाँ। बाबा, मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या मैंने तुम्हें गाड़ी इसलिए दी थी कि तुम वो आयशा को दे दो? ये आप ही ने तो मुझे समझाया कि जरूरत पड़ने पर पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। मैंने क्या तुम्हें सिर्फ यही बात सिखाई थी? बेवकूफ कहीं के। लोगों के सामने झुकोगे तो वो सर पे चढ़ के नाचेंगे। कादिर भाई, क्या मसला है? खैरियत है? होना क्या है भाई? आयशा कहाँ है? आयशा को छोड़िए, जो कुछ पूछना है उसके भाई से पूछिए। इस बेवकूफ लड़के ने गाड़ी आयशा को दे दी और तब से वो लड़की गायब हो गई। मैं तो यही सोचूंगा ना कि वो मेरी गाड़ी चोरी करके चली गई। बाबा, इसमें चोरी की क्या बात है? उसे फैक्ट्री पहुंचना था। तो उसके ऑफिस जाने के लिए हमारी गाड़ी ही थी क्या? दूसरे लोगों की तरह बस में चली जाती। वो फैक्ट्री गई है क्या? वो दोनों भला वहाँ क्या करेंगे? बाबा, वो दोनों ऑफिस में हैं। ऑफिस में नहीं, फैक्ट्री में है वो। मुंह बंद करो सब लोग। आयशा कॉल रिसीव नहीं कर रही। मैं समझ चुका हूँ कि करीम इस वक्त कहाँ है। चलो मेरे साथ। यकीनन आयशा भी वहीं पर ही होगी। मेरी जैकेट लेकर आओ। मैं आ रही हूँ मेरी जान, घबराना मत, तुम्हें उस डाइन से बचा लूंगी। अच्छा अच्छा, चलो जल्दी चलो। चलो, 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 जल्दी चलो। ठीक है, ध्यान से। साबरी, ये कोट तो पकड़ो। हाँ ठीक है आरम भाई। ये पकड़ाओ मुझे। लेकिन ये आरम भाई ने दिया था। ये हो क्या रहा है? सुना था जैसी शुरुआत होती है वैसा ही अंजाम होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी। हाँ, तुमने ठीक कहा करीम, वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें गलत समझकर 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। नहीं, ऐसी बात नहीं, हम दोनों बराबर के कसूरवार हैं। तुम्हारी वजह से ये कंपनी मुझे मिली। सच कहूं तो ज्यादा कसूर मेरा है, क्योंकि मैं अपने अंदर के जानवर को काबू नहीं कर पाया।
कसूर सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी है, बल्कि हम दोनों का है। या फिर शायद किस्मत का है। मुझे भी ऐसे लगता है कि शायद हम दोनों का जुदा होना किस्मत का फैसला था। क्यों? क्योंकि जो होना था वो होकर रहा। करीम, बास कपल्स इतने खुश रहते हैं कि एक दूसरे से जुदा ही नहीं होते। हाँ, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ। देखो, शुरू में मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता कि ठीक ही हुआ था। अच्छा हुआ तुम चली गई। जो भी हुआ शायद अच्छा ही हुआ। तुम यहाँ से गई और तुमने एक डिग्री हासिल कर ली। अब वापस आकर तुम्हें कोई अच्छी कंपनी जॉब दे देगी। अभी देखूंगी। देखना नहीं, तुम्हें वाकई प्रोफेशनल बनना है। तुम ठीक ट्रैक पे हो। अब किसी चीज को इस यकीन पे हावी मत करना। करीम, अपनी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट के मत जीना। ये जिंदगी एक ही बार मिलती है और इसे अपनी मर्जी से गुजारने का हक है तुम्हारा। लिहाजा वो मत करो जो नहीं चाहते। देखो करीम, अगर तुम निदा से शादी नहीं करना चाहते तो खुद से जबरदस्ती मत करो। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन शायद अब इस फैसले के लिए बहुत देर हो चुकी है। ऐसा है कि या तो मुझे भागना ही होगा या निदा से शादी करनी होगी। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहता मैं। मुझ में तो अपनी ख्वाहिश बताने की ताकत भी नहीं है, खासकर अपने बाबा को। जगह ढूंढने में हेल्प करोगी? आयशा, करीम, करीम, ये लड़का मेरी जान लेकर रहेगा एक दिन। आयशा, रजा भाई। करीम, तुम यही हो ना? मेरे बाबा। आयशा, आयशा, बाबा दूर रहिए। करीम, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ बाहर दबाओ। जुबैर से। आयशा, आयशा बाहर आओ। देखिए वो खड़े हैं। या अल्लाह, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? करीम, नीचे आओ उल्लू के पट्टे। वो रहा। डार्लिंग, देखो सब मेरे साथ आए हैं। चलो ना शादी कर लें। आयशा, वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने करीम के साथ भागने के लिए तो गाड़ी नहीं दी थी। देखो साबरी, करीम किसी के साथ नहीं भागा। तुम्हारी आयशा उसे यहाँ अगवा करके लाई है। मैंने तुम सबको बताया था, लेकिन मेरी किसी ने एक नहीं सुनी। ये दोनों एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते, इसलिए आयशा वापस आई बाबा, है। मैं भी तो यही कहता हूँ, लेकिन कोई मानने को तैयार ये नहीं। तुमने कब कहा था? अब तो मुझे मोहसिन अंकल की बातें भी सच लगना शुरू हो गई है। हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। हम हार गए मोहसिन अंकल, हार गए हम। आयशा बाहर आ जाओ। आयशा, करीम, मैं ये शादी नहीं कर सकता, बस बहुत हो गया। मैं निदा से बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता हूँ। आयशा, मेरी जान बचा लो इनसे। करीम, इस मौके पे अब मैं कुछ नहीं कर सकती। कब से तुम्हें यही तो समझा रही हूँ कि ये शादी मत करो। तुम्हारा मतलब है तुमने सोच लिया कि अब शादी नहीं करोगे? हाँ, मैं निदा से शादी नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया। अब कुछ भी करके मुझे इस मुसीबत से निकालो ना। कुछ तो सोचो ना यार। मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, अरे तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो और तुम कामयाब रही। अब फिर से कर दिखाओ। चलो। वैसे करीम, तुमने मुझे समझा क्या हुआ है? कोई झूठ बोलने वाली मशीन हूँ मैं कि फौरन कहानी बना लूंगी? हाँ अगर तुम थोड़ी देर खामोश रहो तो शायद मैं कुछ सोच पाऊँ। हाँ, तुम सोचो। मैं रजा भाई से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लेता हूँ। अच्छा, आप खामोश भी हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो यार। ठीक है, मगर भूलना मत, मैंने भी हेल्प की थी तुम्हारी, और अब तुम्हारी बारी है। चलो। अच्छा, ठीक है, सब्र करो। अरे, मेरे पेट में दर्द है और दिल भी मतली हो रहा है मेरा। पता नहीं करीम, मुझे उल्टी आ रही है। देखो आयशा, तुम रिलैक्स रहो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कुछ ना कुछ सोच ही लोगे आखिर। और थोड़ा जल्दी करो। जल्दी। आइडिया मिल गया। क्या वाकई? बताओ मुझे। अच्छा, ना बताओ, लेकिन कुछ करो सही। सब मेरी बात ध्यान से सुने। 1 मिनट, तुम चुप रहो। तुम कुछ नहीं बोलोगी, करीम को बोलने दो। निदा, उफ, चुड़ैल कहेगी। निदा, तुम चुप रहोगी क्या? करीम कुछ नहीं बोलेगा। वो क्यों बोलेगा? आयशा बोलेगी। आयशा बोलो तुम। साबरी, चुप हो जाओ, ये मजाक का वक्त नहीं है। प्लीज सब खामोश हो जाएं। मेरे यहाँ आने की वजह बहुत बड़ी है। मैं आज एक बहुत अहम ऐलान करने वाली हूँ। निदा और करीम की शादी हरगिज़ नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरा फैसला है, ये शादी नहीं हो सकती। मुंह बंद रखो। ये फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? तुम तैयार हो ना? हाँ, मैं ये फैसला नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अपने होने वाले बच्चे के लिए ये करना होगा।
माँ बनने वाली हूँ। मैं भी माँ बनने वाला हूँ। क्या कहा? इस बेवकूफ को समझाओ कि ऐसा नहीं होता। छोड़ दो मुझे। भाई संभालिए अपने आप को। अरे छोड़ दो मुझे, मार डालूंगा मैं तुम सबको भी। आयशा, कंट्रोल रखें, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। जी हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ खुद पे कंट्रोल रखें भाई। और इस बच्चे का बाप करीम है। कमाल हो गया। सुन लिया, करीम बच्चे का बाप है। जी मैं ही हूँ। आयशा, आज तुम मेरे लिए मर गई हो, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं आयशा। अरे बाबा, बाबा प्लीज खुद को संभालिए, बेशक घर पे जाके बेहोश हो जाइएगा। छोड़ो मुझे, तुम दोनों कहीं जाकर डूब मरो। बच्चे का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बच्चा किसी का भी हो, मैं बाप बन के पालूंगा। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा मैं इन्हें, नहीं छोड़ूगा। जाने दो। हाँ हाँ पकड़ो इसे। हाँ देख के आराम से। अरे निदा सदा खुश रहो। भाई भाई रुकिए। क्या वो लोग चले गए? मैं वाकई बच गया? हाँ शायद, लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। मुझे तुमने बचा लिया। तुमने बचाया मुझे यार, मेरी जान बचाई है तुमने। कमाल कर दिया। अरे सॉरी। हिसाब बराबर, मैंने तुम्हें बचा लिया। करीम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज सुबह से मेरी जिंदगी जहन्नुम बनी हुई थी, अब लगता है कि नई जिंदगी मिल गई। अब तो चाहे तुम मुझे कुछ भी कह दो, मैं सुन लूंगा। वैसे मानना पड़ेगा कि तुम मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आई, बल्कि तुम वाकई एक फरिश्ता ही हो। तुम एक मसीहा बनकर आई हो यहाँ। अब मैं ये सारी चीजें छोड़ छाड़ कर कहीं भी आराम से चला जाऊंगा, जहाँ दिल चाहे। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, कल ही निकलता हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। करीम। मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया के किसी दूर दराज कोने में चला जाऊंगा चुपचाप। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है करीम, दरअसल मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। देखो आयशा, मैंने अपनी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी नहीं किया था वो अब मैं कर सकूंगा। अपनी जिंदगी जीऊंगा मैं। अरे यार, कितना बड़ा सबक मिला मुझे इस सब से। हाँ बहुत अच्छे, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ करीम। सॉरी आयशा, रियली सॉरी, लेकिन अब तुम चाहे जो कुछ मर्जी का हुक्म करो। ऐसी तो कोई बात नहीं है कि मैं हुक्म करूँ तुम्हें। हाँ, मुझे वाकई एक अहम बात करनी है करीम। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं प्रेग्नेंट हूँ। आयशा, वो सब लोग जा चुके हैं। क्या तुम्हें याद नहीं, वो तूफानी रात जब हम दोनों भीगे हुए थे? तुम और मैं तुम्हारे घर गए और होश में भी नहीं थे हम दोनों। Dağlanır yaralar, yandı canım. Söner mi hala? Bende yine de aşkım var. Ben vuruldum yerlerden, yaralanmış izlerden, yorgunum ezelden. करीम, करीम उठो, होश में हो मेरे शेर। अरे यार करीम, उठ भी जाओ। मैं समीर हूँ, समीर। गुड़िया जल्दी जल्दी चलो ना मेरी जान। देखो ना तुम्हारी दुल्हन खुद लेने आई है तुम्हें यहाँ। देखो ना तुम्हारे सब बाराती भी मेरे साथ हैं। करीम। करीम को क्या हो गया? मेरे बच्चे को क्या हो गया? मेरे बच्चे, जल्दी जल्दी आंखें खोलो, हम सब बहुत परेशान हैं। करीम, उठाओ इसे। मोहसिन, क्या हुआ हाँ हाँ, तुम्हें? मैं ठीक हूँ खालदा। ओ मेरे अल्लाह, मोहसिन ये लो। जब आपने बताया कि आप लोगों की एक फैक्ट्री है, मैंने सोचा था वो फैक्ट्री बहुत कमाल की होगी, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो ये मुझे फैक्ट्री कम और कारखाना ज्यादा लगा। कोई इसे चुप करवाओ यार, ये मेरी जान ले लेगा। उफ। बाबा अब इसकी तरफ तवज्जो ना दे, दफा करे इसे। करीम जल्दी आंखें खोलो ना, देखो सब कितना परेशान है। उठ जाओ मेरे लाल, खुदा के लिए होश करीम। में आओ करीम। उठो ना यार, सब तुम्हारे होश में आने के इंतजार कर रहे हैं। उठ जाओ। कितना अच्छा लगेगा, अब दो बच्चे हमारे घर में उछल कूद करके उधम मचाएंगे। अब क्या करूं? करीम बेटा, तुमने अपनी ये क्या हालत कर ली है, वो भी इस घटिया लड़की की वजह से। तुम्हें इस तरह देखकर तुम्हारे बाबा की हालत भी गैर हो रही है। तुम एक बार उठकर देखो तो अपने बाबा को। मोहसिन अंकल को मैं तो नजर नहीं आ रहा ना। मोहसिन अंकल इस वक्त अपने आप में नहीं है, उनकी फ्लाइट उड़ चुकी है। अभी मैं करीम के पास नहीं जा सकता, लेकिन मैं उसकी खुशी की वजह जानता हूँ और इसलिए मैं भी खुश हूँ। पर क्यों? क्योंकि मैं चाचू बन रहा हूँ। फुरकान, ना तो करीम बाप बनने वाला है और ना ही तुम चचा बनने वाले हो। ये सब झूठ है, जैसे इनकी शादी झूठ पे मबनी थी। काबू रखो।
निदा बेटी, बेहतर है कि इस वक्त तुम खामोश रहो, यही बेहतर रहेगा हमारे लिए। शाबाश मेरी बच्ची। अरे देखिए करीम आंखें खोल रहा है अपनी। हाँ हाँ उठो मेरी जान। इसे होश आ रहा है, देखो करीम, मोहसिन उठ मेरा जा मेरा बच्चा। बच्चा। शुक्र है तुम्हें होश आ गया, तुमने तो जान ही निकाल दी थी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। समीर भाई बाबा हाँ? यहाँ के फर्श पे थोड़ा सा फोम ही लगवा दें प्लीज। शाबाश मेरा बेटा, उठने आराम की से मेरे कोशिश शेर। करो। समीर उठाओ शाबाश। इसे। ओह, एक मिनट रुको सर। मैं बाप बनने वाला हूँ। बाप बनने वाला हूँ। वाह और मैं माँ बनने वाली हूँ। क्यों करीम? ये झूठ है। भाई नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, ये झूठ है। आप सबको याद है ना, इन दोनों ने मिलके पहले भी ऐसा ड्रामा रचाया था। ये सब तुम्हें कहा ना निदा, खामोश हो जाओ, घर जाकर बात करेंगे। फुरकान तुम ऐसा करो कि अपने दोस्त को खुद घर तक छोड़कर आओ, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। चलो अब आओ सब लोग, आओ सब लोग घर चले। चलो आओ समीर। अरे मेरी जान, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे वाकई बहुत गुस्सा आ रहा है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना जिंदगी, ना आप लोग, ना कुछ और। पता नहीं कहां से करीम बीच में आ गया और आयशा ने उसके प्यार में पागल होकर मुझे भी भुला दिया। कल से पैदल गधे कहीं के, इस बुद्धू को पता नहीं कब अकल आएगी। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। अब उन दोनों की शादी हो जाएगी, खुदा के देख लिए लेना ऐसा भाई। मत कहो, मैं मर जाऊंगा यार। मैं ऐसा क्यों ना कहूँ, बड़े अजीब आदमी हो यार, ये तो खुशी की बात है। हाँ, अगर वो दोबारा शादी कर ले तो खुशी की बात होगी ना। खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज तक मैंने सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। ये उसकी मसलहत है ना कि इतना अमीर बहनोई छीन कर वापस कर दिया। क्यों भाई, अब तो आयशा का शेयर कंपनी में बढ़ेगा ना। नहीं चाहिए हमें, उनके घर की फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। कोई ताल्लुक नहीं हमारा उनसे, नाम मत लेना उनका। अब बेचारा साबरी क्या करेगा? अब मरने के लिए कहाँ जगह ढूंढेगा? अब मेरा कोई नहीं इस जहां में आयशा के गम के सिवा। कादिर भाई, मुंह बंद करा इसका। यार रजा, हम लोग ऐसा करते हैं, इस मामले को यहीं दबा देते हैं। देखो सच पूछो तो मुझे तुम्हारी इज्जत की बहुत ज्यादा फिक्र है। जिस बात का डर था वही सब तुम्हारे साथ हुआ, इसी चीज का दुख है। अल्लाह माफ करे, हमने जिंदगी में पहली दफा बगैर शादी के हामला लड़की देखी है और वो निकल आई तुम्हारी बहन। क्या जमाना। अच्छा ठीक है कादिर भाई। भाई आप सामने देखकर चलाएं। आज के बाद मेरी कोई भी बहन नहीं है, मर गई है वो मेरे लिए। अब मुझे कुछ नहीं सुनना और इस मौजू पर आइंदा बात भी नहीं होगी। अरे अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा क्या होगा? चुप। भाई बस कर दे, खुदा के लिए एक्सीडेंट हो जाएगा। आप इसे छोड़ दे, मैं देख लूंगा। चुप रहो साबरी। यार तुम चुप रहो। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि हर बार वो एक ही शख्सियत हमारी खुशियों के रास्ते में रुकावट कैसे खड़ी कर देती है, इसलिए कि उससे बर्दाश्त ही नहीं होता और फिर दुनिया को जवाब मुझे देना पड़ता है। तुम्हारा क्या है, तुम यूं ही खामोश बैठकर तमाशा देखते रहो। यार परेशान क्यों हो रही हो? दादी बनने वाली हो तुम। मुझे तो सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है कि दो दो बच्चे इस घर में उछल कूद किया करेंगे। लेकिन बाबा जान, आयशा का बच्चा मेरे बच्चे पर कोई गलत असरात तो नहीं डालेगा ना? ये क्या कह रही है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुमने कितने आराम से इस खबर को तस्लीम कर लिया। इसी खबर की वजह से मेरी जिंदगी का सुकून और चैन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है और तुम किस तरह हाथ पे हाथ धरे इंतहाई इत्मीनान से बैठे हुए हो मोहसिन। पहले तो मुझे भी सदमा लगा था, लेकिन अब मैं खुश हूँ खालदा। ये सुनने के बाद मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई है मोहसिन। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और मैंने रातों को जागकर करीम की शादी की तैयारी की। सोचा था इसकी शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब नहीं होगा। क्यों ऐसी बातें करके अपनी और किसी की दिल शिकनी करती हो खालदा? खुदा का जितना शुक्र अदा करो कम है कि उसने हमें पोतियां और पोते अता किए हैं और हम दादा दादी बने। चलो भाई मैं तो चला सोने। उठ के एक बार जल्दी मेरे गले लग जाओ करीम। उठो उठो जल्दी जल्दी। मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे, जीते रहो। करीम मेरे बच्चे, मेरी बात जरा गौर से सुनो। देखो बात यह है कि इस मसले को लेकर तुम्हें और कोई पागलपन करने की जरूरत नहीं। वो इसलिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी भलाई चाहती हूँ और मुझे यकीन है जो मैं कहूँगी तुम भी वही करोगे। मुझे पता है मेरा बेटा मेरी बात नहीं टालेगा, ऐसा कोई फैसला नहीं करेगा जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े, है ना? रिलैक्स हो जाए अम्मी, मुझे ये लम्हा जीने दीजिए, मुझे सुकून करने दीजिए। मैं खुश हूँ बहुत। तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी माँ की जान ले लेगा करीम, तुम देखना। हाँ इमरान, हाँ? बताओ बच्चे के लिए कैसा नाम रहेगा ये? इमरान, इतनी भी क्या चलो।
खैर ठीक है, आयशा से पूछूंगा मैं। हाँ पूछ के बता देना। मुश्किल से मैंने खुद को रोका था, लेकिन अब दोबारा शुरू कर दूंगी। यही चाहते हो ना तुम लोग मुझसे? बस तुम्हारे मशवरे की कमी रह गई थी समीर। शाबाश बेटा। अम्मी वो लोग आ गए। हाँ। चलो 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 जल्दी करो, अंदर आ जाओ। सुनो जल्दी बताओ अरहम, आप ही कुछ बताएं। रजा भाई अब नहीं बोलेंगे और ना ही अपना मुंह खोलेंगे। आज के बाद तो ये अपने मुंह से आयशा का नाम भी नहीं लेंगे। क्यों? अब क्या कर दिया मेरी बेटी ने? हाँ, एक मिनट मेरी बात सुने रजा। आज आप जैसा सलूक अपनी बहन आयशा के साथ करेंगे, कल को उसके ससुराल वाले भी बिल्कुल वैसा ही उसके साथ करेंगे। आपकी बहन है, वो आखिर ऐसा क्या कर दिया उसने? बर्दाश्त कर चुकी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, भाई ऐसा मत गुनाह करें। नहीं किया जो आप इस तरह सब कुछ भुला के आपको उसे वक्त देना ही होगा। बेचारी पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। आपको वो हमारी लाडली बहन है, उसके बारे में सोचिए कुछ। आप इसको कैसे ऐसा करेंगे? आयशा प्रेग्नेंट हो चुकी है अम्मी। हाँ क्या कह रहे थे आप लोग? अब जो कहना है कहें और बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। आयशा प्रेग्नेंट है, वाकई प्रेग्नेंट है अम्मी। पहले उन्हें जाने तो दो। हाँ हम वाकई कामयाब हो गए भाभी। अरे अम्मी इतनी बड़ी खुशखबरी सुनकर चुप क्यों हो गई? सोच रही हूँ बेटा, आयशा ये कैसे कर सकती है? अम्मी आयशा अकेली थोड़ी ना थी, करीम भी तो था ना उसके साथ। कमाल कर दिया वैसे दोनों ने, कमाल कर दिया। हाँ बिल्कुल भाभी, वो अकेले तो कुछ नहीं कर सकती, दोनों के बाहमी मशवरे से ही हुआ है ना सब कुछ। क्यों, ठीक कहा ना? अम्मी जान, आपने ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ जैसे कोई मर गया हो? आपको तो खुश होना चाहिए, नानी बनने वाली है। और हम सुनो, कोई अच्छा सा गाना लगा दो, हम दोनों मिलकर डांस करते हैं। वैसे भी रजा घर पर नहीं है, उन्हें कौन सा आवाज चली जाएगी। ठीक है अभी लगाता हूँ। आयशा ये क्या किया? क्या किया तुमने? ये अल्लाह तेरा शुक्र है। आयशा तुमने मेरा अरे अम्मी जान, हमारी तो लॉटरी निकल आई, शुक्र है। मैं तो दुआ करता हूँ आयशा के 3 बच्चे हों और एक का नाम अरहम भी हो। भाभी वाह। ओके उकाशा, मैं करीम के पास जा रहा हूँ। हाँ ठीक है मेरी जान, तुम जाओ। आयशा, मुझे आज पता चल रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम जानती थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? पता नहीं उकाशा, बस मेरे जहन में नहीं रहा। वैसे ये जहन से निकलने वाली बात नहीं है। अगर मेरे साथ ये सब कुछ हुआ होता तो मैं फुरकान से पहले तुम्हें बताती। उकाशा, अगर वाकई मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। यानी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? तुम वाकई प्रेग्नेंट नहीं हो आयशा? बिल्कुल। वैसे कितनी कमीनी हो तुम, शर्म नहीं आती? तुम्हें सबके सामने इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी आयशा? मैं नाराज हूँ तुमसे। उफ। देखो उकाशा, तुम्हें मुझसे इस तरह नाराज नहीं होना चाहिए। करीम ने मुझसे मदद मांगी और मैंने कर दी। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैंने सबसे यही कह दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं करीम के या किसी और की बात नहीं करी, मैं अपनी बात कर रही हूँ तुमसे। प्लीज मेरी जान उकाशा, मुझे माफ कर दो यार। उकाशा यहाँ मेरे पास आओ, मेरे गले लगो जल्दी। यकीन करो ये सब सुन के मैं परेशान हो गई थी आयशा। तो तुम करीम के लिए वापस आई हो ना? प्लीज सच बताना मुझे। नहीं, मुझे वाकई किसी चीज का इल्म नहीं था, लेकिन उससे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी एक पल भी, और ये सच है। अच्छा तो तुम क्या मुझे तफसील से बताओगी कि आखिर हुआ क्या था? जानती हो, मैं 1 माह लंदन में रही, लेकिन हर वक्त आंखों के सामने करीम रहता था। पढ़ाई करते हुए भी करीम, रात को सोते वक्त भी करीम, जहाँ देखूं वही नजर आता था। अब तुम ही बताओ काशा, ये इश्क नहीं तो और क्या है कि हर तरफ वही नजर आए। चाहकर भी मैं उसे भुला नहीं पाई हूँ काशा। जानती हो, वो वक्त बहुत मुश्किल था, पर अब मैं ठीक हूँ। यकीन करो काशा, अब मेरी आंखों पर बंदी पट्टी खुल चुकी है और सब कुछ साफ नजर आ रहा है मुझे। जैसे ये माल्टा है, वो जग है, ये सेब है, मैं हूँ, तुम हूँ, ये सब कुछ साफ नजर आ रहा है मुझे। इस माल्टे में तुम्हें करीम की शक्ल तो नहीं नजर आ रही ना? तुम्हारा दिमाग चल गया है लड़की, तुम पागल हो गई। क्या हूँ मैं? पागल नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं। जब आज मैंने करीम को देखा, मैं एक बार फिर माजी में चली गई। मैं क्या करती? उससे मेरी मिन्नत की कि आयशा, मैं निदा से शादी नहीं करना चाहता, खुदा के लिए मेरी जान बचा लो। फिर मैं क्या करती? झूठ बोलना पड़ा। और कोई बात नहीं। जानती हो, उस वक्त करीम की शक्ल देखने वाली थी जब मैंने उसे ये खबर सुनाई कि मैं सच में माँ बनने वाली हूँ और इस बच्चे के बाप तुम हो करीम। उकाशा, निदा से शादी करना एक भयानक सजा है और ये सजा मैं करीम को किसी सूरत नहीं दे सकती। हाँ, वैसे तुम करीम को सच कब बता रही हो? इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा इंतजार तो करो, बहुत जल्द बता दूंगी। थोड़ी देर और।
मैं तुम्हारा बाप हूँ। हाँ, सुन तो नहीं लिया तुमने? कुछ कुछ मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मैं शादी से भाग रहा था और अब देखो, अब पता चलता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। कितनी अजीब बात है यार। देखो करीम बाबा, देखो बाबा को देखो। चलो जाओ बाबा के पास। लाओ मुझे दो। बाबा के पास आओ। बाबा करीम के पास आओ। करीम करीम बाबा। करीम बाबा, करीम बाबा के पास। बाबा करीम, करीम बाबा, करीम बाबा। अरे ध्यान से। बेटे की मुबारक हो करीम। छा गए भाई। ओफ। हाँ, अब क्या करना है? अभी तक यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। आज सुबह मैं इतनी परेशानी में उठा और मेरा दुल्हे वाला सूट सामने लटक रहा था। जानता भी नहीं था कि आयशा वापस आ गई और मैं तो घर से भागा था। 2 घड़ी सुकून करने के लिए फैक्ट्री गया था और वहाँ बाबा पहुंच गए और बाकी सब। तुम बाप बनने वाले हो भाई, इसलिए हर बात की फिक्र छोड़ दो। अरे बनने वाला नहीं हूँ, बन चुका हूँ मैं। ये बच्चा अपने चचा की तरह शरीफ बनेगा। नहीं यार, बस सेहतमंद होना चाहिए, बाकी बातों से क्या होता है यार। तुम्हें अपने बच्चे की माँ की कोई फिक्र नहीं? आयशा कैसी है? आयशा ही तो बच्चे की माँ है। अरे इसलिए नहीं कह रहा, वो रजा भाई वगैरह बहुत गुस्से में थे ना। पता करो वो अपने घर गई है कहीं और? नहीं नहीं भाई, मैं उसे अपने साथ ले गया था और वो उकाशा के साथ उसके घर पर है। अच्छा किया तुमने, मगर कॉल करके पता करो। मुझे डर है कि रजा भाई कोई मसला ना खड़ा कर दें। हाँ करता हूँ। यानी अगर तुम्हें करीम के साथ रहना है तो तुम्हें प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। क्या कह रही हो काशा? क्या हो गया है तुम्हें? बात सीधी सी है, तुम्हें झूठ बोलकर करीम को बचाना था, तुमने बचा लिया। मगर करीम को सच बता देती, सच जानने के बाद क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा? मैं नहीं जानती, और मैंने झूठ इसलिए नहीं बोला कि करीम मेरे साथ रहे। मैं ये नहीं चाहती थी कि उसे कोई सजा दूं। हाँ, बस इंतकाम लेना था। उठा लो फोन, में छील देती हूँ। हेलो। हेलो, क्या कर रही हो? करना क्या है, घर पर ही है। अय्याशी कर रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, अंगूर खा रहे हैं और नाशपाती भी खा रहे हैं और डांस कर रहे हैं घर पर झूम झूम कर। अब ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, आयशा ठीक है क्या? क्या आयशा? हाँ वो ठीक है। करीम पूछ रहा है क्या? क्या करीम मेरे बारे में पूछ रहा है? ओकाशा, उससे कहो कोई वजनी चीज ना उठाए, और हाँ, खाने पीने का खूब ख्याल रखना उसके। हाँ ठीक है। आयशा तुम ये बड़ा बैग मत उठाओ, ये बहुत वजनी है यार। ये कोई मजाक का वक्त नहीं, हम लोग सीरियस हैं। आयशा देखो, कल 5 बजे ऑफिस में मिलते हैं हम। उसको आवाज जा रही है ना? हाँ ठीक है करीम, हम लोग कल शाम 5 बजे मुलाकात करेंगे, ठीक है? हाँ। बाकी सब बातें मिलकर कर लेंगे। मैं रख रही हूँ। करीम और तड़पो। समीर, क्या मुझे अब ये भी बताना पड़ेगा कि तुम्हें किस बात पर खुश होना है और किस बात पर नहीं? देखो समीर, अगर करीम और आयशा की शादी हो गई ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए खुश मत हो। डार्लिंग, इसमें ऐसी कौन सी बात है? मेरा भाई खुश था तो उसकी खुशी में मैं भी शामिल हो गया। हमारी बेटी पैदा हो रही तो शायद अल्लाह उसे बेटा दे दे और वो दोनों बहन भाई मिलकर पूरे घर में उधम मचाते फिरे। अरे समीर, अभी तक हमारा बच्चा पैदा नहीं हुआ है और आयशा ने प्रेग्नेंट होकर यहाँ कदम जमा लिए, और अगर उसके घर में बेटा पैदा हो गया तो सोचो जरा, उसकी वैल्यू मुझसे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या हो गया हुरिया, कैसी बातें कर रही हो? याद है डॉक्टर ने कहा था कि अभी 1 महीना है और बच्ची भी बिल्कुल ठीक है। बिला वजह की टेंशन ना लिया करो तुम। अरे समीर, आयशा बहुत चालाक है, तुम जानते नहीं। मैं कई महीनों से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं और उसके प्रेग्नेंट होते ही सब खुश हो गए। यार ऐसी बातें तुम्हें जेब नहीं देती, ना क्या करो। क्या मतलब? हम दोनों करीब आए और फिर किसकी? करीम, करीम।
करीम सो गए हो क्या? और फिर हम दोनों सो गए। कोई ख्वाब था क्या? इसके अलावा कुछ याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। बाप बन रहा हूं मैं, मगर ये मैं नहीं जानता कि कैसे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नींद ठीक आई थी तुम्हें? करीम ये ख्वाब तो नहीं है? मुझे खुद मालूम नहीं। याद आ गया मुझे। नहीं यार, समझ नहीं आ रही। ठीक से खाना खाओ, तुम्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब तुम अकेली जान नहीं हो, इसमें विटामिन भी है और प्रोटीन भी। हाँ हाँ खा तो रही हूँ पेट भर के। ज्यादा आलू खाऊंगी तो बच्चा भी आलू जैसा पैदा होगा। खूब खाओ, पेट भर के खाओ। पेट भर के खाओगे तो बच्चा सेहतमंद होगा। ठीक है, पता है मैं अपने बच्चे से क्या कहूँगी? मेरा बेटा पहली बार नशे में धुत होकर आया है और आते ही कालीन पर उल्टियाँ करा है। खुशामदीद। ये बात हुई ना। अरे इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ। आंटी आप यहाँ? आंटी मत कहो मुझे। बुलाओ उसे। आयशा यहाँ आओ। हाँ आ रही हूँ यार। अम्मी अम्मी, ये क्या किया तुमने? हमारी नाक कटवा दी। क्या किया तुमने? अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन कीजिए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? जब शादीशुदा थी तब तो तुम्हें ख्याल नहीं आया, और अब तलाक लेकर तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं। अम्मी क्यों मेरे पीछे भाग रही हैं आप? और भागते भागते मैं आपको क्या बताऊं? क्या बताना है मुझे? मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। ठहरो जरा, ठहरो, मजा सिखाती हूँ तुम्हें। अम्मी आप आखिर मेरे पीछे क्यों भाग रही हैं? तुम्हारी जान लेने के लिए। अम्मी अब बस भी कीजिए ना। दिल तो करता है तुम्हारी जान ले लूं। आयशा इधर आओ, इधर आओ ना आयशा, आ जाओ। तुमने ऐसा क्यों किया मेरी बच्ची? मैंने ऐसी तरबियत तो नहीं की थी तुम्हारी। यार ऐसा तो मूवीज में होता है। आयशा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। करीम शादी कर रहा है और ऊपर से तुम भी प्रेग्नेंट हो गई हो, और तुम अपने बड़े भाई को तो जानती हो, वो वैसे ही आधे दिमाग वाला है। आप बिल्कुल परेशान मत हो आंटी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। जी आंटी आप इस काम की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम ये काम जरूर करेंगे। देखिए अम्मी, किस्मत में जो लिखा है वही होकर रहेगा, इसमें हमारा जोर तो नहीं ना। किस्मत में क्या ऐसे ही लिखा होता है? ऐसा नहीं है। मैं मोहसिन भाई से बात करूंगी, वो हमारे घर आएंगे। अब जो करना है हम सब मिलकर धूमधाम से करेंगे। मैं सबसे छुप छुपा कर आई हूँ और किसी को इस बात का पता नहीं है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। ठीक है अम्मी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। तुम्हें पता है ना तुम मेरी जान हो।
आप सब जानते हैं कि कल रात एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। जी अंकल, बहुत नाखुशगवार। करीम, तुमने हमें बहुत मायूस किया है। और हम अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में देने वाले थे। अगर कल के वाक़े पर नजर डाली जाए तो मेरे हिसाब से करीम को आपका दामाद नहीं बनना चाहिए। हाँ, शाबाश बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। यानी जो बात हम आखिर में करने वाले थे तुमने पहले कह दी। बात पहले कर ली जाए तो मुश्किलात से बचा जा सकता है। इस मामले की संगीनी को देखते हुए कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं मुंसिफ बनकर इसका फैसला करूं। नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते बाबा। तुम्हारी बात नहीं हो रही सभी। तो किसकी हो रही है? ठीक है, मैं इन मामलात में मुंसिफ हरगिज नहीं बनूंगा और इसकी एक वजह यह भी है कि मैंने फैसला किया था कि मैं रिश्ते के मामले में नहीं बोलूंगा। और यही वजह है कि जब आपने करीम और निदा का रिश्ता किया तो मैं इसमें शामिल नहीं था, और आगे भी ना मैं इस रिश्ते में शामिल होऊंगा और ना ही कोई राय दूंगा कि करीम निदा से शादी करे या फिर ना करे। क्या बात है, बहुत खूब। शुक्रिया बाबा जान। हाँ, मोहसिन ने जो कहा है उस बात से मैं भी इत्तेफाक करती हूँ। क्या वाकई खालिदा? एक मिनट, क्या हो गया है सबको? आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। कोई मुझसे भी तो कुछ पूछे। चलें ठीक है, बच्चा पैदा होता है तो हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं करीम से इतनी मोहब्बत करती हूँ कि उसके बच्चे को माँ बन के पाल सकती हूँ। क्या इसकी मोहब्बत में तुमने मैं सब देखा कुछ ये करने क्या के कह रही लिए है? तैयार। ये क्या? ये तो करीम के साथ साथ उसका बच्चा भी छीनना चाहती है। जरा ठहर जाओ हुरिया। मेरा कोई इरादा नहीं कि बच्चे को उसकी माँ से जुदा करूं। सच कहूं तो मुझे खुद भी अंदाजा नहीं कि ये जो हालात पैदा हुए इनमें मुझे क्या फैसला करना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि फिलहाल मैं इस शादी के बारे में मुतमईन नहीं हूं। शायद फिलहाल इसे पोस्टपोन करना ही ठीक होगा। देखो करीम, तुम सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि तुम्हारा फैसला बदल गया है? हाँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं। वो झूठी लड़की अचानक आप सबकी आंखों का तारा बन गई है। पहले देख लेते कि वो वाकई प्रेग्नेंट है या झूठ बोल रही है। प्लीज करीम, बुरा मत मानना। वो प्रेग्नेंट है भी तो क्या सबूत है कि बच्चा तुम्हारा है? खालदा आंटी चुप क्यों हैं? आप ही कुछ बोलिए ना। आप तो ये जानती है ना वो कितने झूठ बोलती है। बोल चुकी तुम निदा? हाँ बिल्कुल। मैंने जो कहना था कह दिया। अब आप खाना खाइए। सॉरी बाबा। हाँ ठीक है बेटा, चलिए शुरू कीजिए। मोहसिन, अब फतह का झंडा लहराओ। तुम जो चाहते थे उसमें कामयाब हो गए और मैं नहीं हो पाई। हो अच्छा खालदा, तुम्हारी माँ भी ना। रजा इसी तरफ आ रहा है। रजा रुको। हाय, इस खबर ने क्या हाल कर दिया है तुम्हारा। है अल्लाह, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर जवाब हाँ हो तो अपना दायां हाथ यूं हिला देना, अगर ना हो तो बायां हिला देना। आयशा के बच्चे का बाप करीम ही है ना? पूरा यकीन है ना तुम्हें? हाँ, यानी कोई और भी हो सकता है। क्या कर दिया आयशा? कितने लोगों पर शक है? मैं आसान कर देती हूँ, मुंह से ना सही तो उंगलियों से बता दो। अगर 10 से ज्यादा है तो पोरों पर गिन के ही बता दो। बात सुने, मैंने सारी जिंदगी कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। दुआ करें कि अब मेरा हाथ ना उठे, क्योंकि अगर मेरा हाथ उठ गया तो मैं सबकी हड्डियां तोड़ दूंगा। आपा, अगर मुझे पता चला कि आयशा के बारे में आप लोगों ने कोई भी बात की तो मैं आपके शोहर का बुरा असर करूंगा, बल्कि मैं उससे अपने कैफे का टॉयलेट साफ करवाया करूंगा। सुना आपने? ये तो मैं नहीं बता सकती। आयशा मैडम, आयशा मैडम, अच्छा हुआ कि आप आ गई। आपको नहीं पता कि मुझे आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता ही नहीं सकती। आयशा मैडम, आई एम श्योर कि आप अच्छी माँ बनेंगी, लेकिन वो अरहम पर चला गया तो? लेकिन आप परेशान ना हो, क्योंकि मैं तब तक अरहम को बहुत हैंडसम इंसान बना चुकी होंगी। बहुत शुक्रिया फिजा तुम्हारा, तुम वाकई बहुत अच्छी हो। निदा, तुम में क्या आयशा का सेंसर लगा हुआ है? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला ये यहाँ आ गई है? 1 मिनट अम्मी। आयशा मैडम, इंशाल्लाह अगर आपकी बेटी हुई तो बिल्कुल आप जैसी होगी, और अगर बेटा हुआ तो करीम साहब जैसा बहुत हैंडसम होगा। और अगर उल्ट हो गया तो? हाँ शायद। अब मैं चलती हूँ।
झूठी कहेंगी, ये प्रेग्नेंट नहीं है। निदा बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? होश के नाखून लो, वरना सब लोग तुम्हें पागल समझेंगे। तुम्हारा रिकॉर्ड पहले ही कुछ अच्छा नहीं। अम्मी आप नहीं जानती, मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। झूठ बोलना इसकी फितरत है। ये सिर्फ प्रेग्नेंट होने का ढोंग कर रही है। आयशा, आयशा बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बहन। दरअसल कल रात में तुम्हें मुबारकबाद नहीं दे पाया, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। खैर मेरे भतीजे को क्या चाहिए ये बताओ, मुझे भिजवा दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, वक्त आने पे वो खुद मांग लेगा। सच बात तो ये है कि मैं हमेशा से चाहता था कि तुम ही करीम की जीवन साथी बनो और हमेशा उसके साथ रहो, और तुम दोनों कभी जुदा ना हो एक दूसरे से। समीर भाई, क्या आप ये बताएंगे कि करीम और निदा की शादी का क्या बना? वो शादी तो बर्बाद हो गई, करीम ने इनकार कर दिया उन्हें। लेकिन ये जो बात मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये हम तीनों में रहनी चाहिए। निदा तो ये भी कह रही थी कि इस बच्चे को वो खुद पाल लेगी। क्या? वो बच्चा क्यों पालेगी? वो उसकी फूफा लगती है क्या? यानी मैं अपना बच्चा उसे दूंगी? हाँ समीर भाई, वो पूरी तरह से पागल हो चुकी है, तभी तो उसने ऐसा सोच लिया। तो और क्या, करीम ने भी साफ इनकार कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें मुबारकबाद देने आया था। बहुत शुक्रिया आपका समीर भाई। तुमने हरकतें देखी है उस सांप की आंखों वाली की उकाशा? मुझे तो समझ नहीं आ रही आयशा कि तुम आखिर किस बच्चे की वजह से इतना परेशान हो रही हो भला? तो क्या हुआ, अगर बच्चा नहीं है तो उसकी बकवास बर्दाश्त कर लो। लेकिन ये बात भी सच है उकाशा कि निदा वाकई पागल हो चुकी है। अच्छा परेशान मत हो, मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकती हूँ, आखिर दोस्त हूँ तुम्हारी। और वैसे भी वही सब कुछ हो रहा है जो हम चाहते थे। करीम शादी नहीं कर रहा और तुम्हारी अम्मी भी मोहसिन अंकल से मिलने जा रही है, और क्या चाहिए? यही तो सारी गेम है। अगर करीम को ये बच्चा चाहिए तो माँ को भी अपनाना होगा, वरना किसी चीज के कोई भी चांसेस नहीं है। चलो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा ब्रो, आखिर ये सब कैसे हो गया यार? मैं बाप बनने वाला हूँ। आयशा बहुत प्यारी लग रही हो। मगर मैं तो कुछ खास तैयार नहीं हुई, बल्कि ऐसे ही उठ के चली आई। हाँ, मैं वो तुम्हारे गाल काफी गुलाबी लग रहे हैं मुझे। मैंने तुम्हें बताया था कि ब्लश ऑन ज्यादा लग गया है। तुम्हें पता तो है ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। क्या मतलब फुरकान, प्रेगनेंसी से पहले मैं खूबसूरत नहीं थी? हाँ, अब दो जवाब आयशा को। ब्रो, इस बात का जवाब तुम दो। तुम्हारे बाल? क्या हुआ मेरे बालों को? जरा दिखाओ मुझे। अब पहले से भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा तुम बैठो तो सही, यहाँ खड़ी क्यों? चलो बैठो। ये लो, साफ हो गया। बताओ अब क्या हो गया है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? अपनी शादी का। ओ क्या बात है, बहुत खूब बेटी। अगर तुम में थोड़ी अक्ल होती तो आज आयशा की जगह तुम प्रेग्नेंट होती और आज करीम तुम्हारे पास होता। फिक्र मत करें अम्मी, करीम मेरे पास वापस आएगा, देख लीजिएगा। कैसे वापस आएगा? जवाब दो, क्या कोई वजह है? वजह है, खालदा आंटी और मैं वो वजह वक्त आने पर बताएंगे। खालदा अगर तुम्हारी इतनी खैरख्वाह होती ना तो अपने प्यारे बेटे को लगाम डाल के रखती। खैर बताओ क्या वजह है? अभी नहीं बता सकती। ओहो, खालदा को सिर्फ अपने बेटे से मोहब्बत है। देख लेना, मतलब निकल जाने के बाद वो तुम्हें भी मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर फेंक देगी। आयशा ने करीम छीन लिया तो उसने क्या कर लिया? ऐसा नहीं होगा अम्मी, वो करीम को मुझसे कभी नहीं छीन पाएगी। अम्मी आप बस देखती जाइए कि आपकी बेटी उसके साथ करती क्या है। अब बस भी करो। अरे वाह आयशा, तुम्हारी तो चांदी हो गई। क्या मतलब चांदी हो गई? यार तुम्हें नहीं पता, करीम साहब की शादी कैंसिल हो गई, इसलिए मैं ये कह रही थी। अच्छा। ये शुक्र करो कि ये खबर तुम्हें शादी के बाद नहीं मिली। ठीक कह रही है, कैंसिल हो गई है। मैंने अपना फैसला सबको सुना दिया है। करीम, मैं नहीं चाहती कि तुम इस बच्चे की वजह से अपनी जिंदगी को बदल लो। अगर तुम निदा से शादी करना चाहते हो तो मैं उसमें बिल्कुल भी मदाखलत नहीं करूंगी। तुम्हें पूरी आजादी है, मैं अपना बच्चा अकेले ही पाल लूंगी। लेकिन तुम जब चाहो अपने बच्चे से आकर मिल सकते हो, आखिर बाप हो उसके। ठीक है। तभी करीम बाहर नहीं जा रहा। मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुर्की में ही रहूंगा। मैं अपने बच्चे को अपने सामने बढ़ता देखना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो भाई? वाकई ये तो अच्छी खबर है। कौन सी अच्छी खबर है फुरकान? मुझे तो इसके बारे में कुछ इल्म ही नहीं है। अरे यार, करीम को अमेरिका से एक अच्छी ऑफर आई है। ये ऑफर इसका ख्वाब हुआ करता था, लेकिन अब इसने उन्हें मना कर दिया, सिर्फ अपने बच्चे की वजह से। क्या बात है भाई। और वैसे भी जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो इंसान की सोच बदल ही जाती है और अक्सर फैसले भी बदल जाया करते हैं।
देखो करीम, मैं तुमसे यही कहूंगी कि फैसला सोच समझ के करना, ये ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। अगर जाता तो वाकई पछताता। जब मैंने ये फैसला किया था तब यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं थी। मेरे यहाँ दम घुटना शुरू हो गया था, इसलिए मैं यहाँ से दूर जाकर सुकून करना चाहता था। मगर तुम परेशान क्यों हो? नहीं, मैं भला क्यों परेशान होने लगी? आयशा, मैं अपना बच्चा खुद पालना चाहता हूँ, यानी हमारा बच्चा। आयशा ना महरम के बच्चे की माँ बन रही है। मैं कैसे सब्र करूं अम्मी, कैसे करूं बताएं जरा। रजा बेटा देखो, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारा ऐसा रवैया इख्तियार करना और गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। तुम तो क्या, तुम्हारी जगह कोई भी गैरतमंद होता तो वो यही करता जो तुमने किया है। तुम्हारी तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ बेटा, लेकिन क्या करूँ? बहुत मुश्किल है, कोई रास्ता नहीं। समझ नहीं आ रही, हमारी इज्जत खाक में मिल गई है। मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा लोगों से? बेटा तुम लोगों को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? बस तुम ठीक रहो, बाकी सब लोग भाड़ में जाएं। देखो बेटा, जब आयशा और तुम सगे बहन भाई हो तो लोगों की परवाह कैसी? मेरी अब कोई बहन नहीं है अम्मी, अब उसका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्या हो गया तुम्हें रजा? देखो बेटा, ऐसी बातें नहीं किया करते। ऐसी हालत में तो उसे हमारी जरूरत है। इन हालात में हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? ऐसी हालत में हम उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? हमें अब ये करना है कि बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ इस मामले का कोई ना कोई माकूल हल निकालना होगा। मैं अभी मोहसिन भाई को कॉल करके सारे मामले से आगाह करती हूँ। तुम देखना वो इस बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे। मैं क्या कहूँगा उनसे? कौन सा मोहसिन? हाँ, मेरी बहन हामला है, उनसे बात करके क्या साबित करूँगा? क्या कहेंगे वो? सुनो बेटा, वो शादी के बाद ही माँ बनने वाली है और इसमें ऐसी तो कोई बुरी बात नहीं। साबिका शोहर के बच्चे की। देखो रजा बेटा, वो करीम से बहुत मोहब्बत करते हैं और इस बात का तुम्हें बखूबी इल्म है। छोड़िए अम्मी, मैं ऐसी मोहब्बत को नहीं मानता। मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ बेटा, तुम्हारे दिल में अब बहन की मोहब्बत नहीं। अम्मी ये क्या कर रही हैं? इतनी गर्म चाय। कुछ मत बोलना। अब मेरी सुनो, क्या तुमने साबका शौहर की रट लगाई हुई है? क्या तुम भूल गए कि उसकी तलाक की वजह क्या थी? हाँ? या तुम्हारी याददाश्त काम नहीं करती? तुमने कहा था ये खानदान हमारा दुश्मन है और इसकी तलाक हो गई। लेकिन कहा ना चुप, बहुत बोल चुके हो तुम। अब मेरी सुनो, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ रजा। तुमने उसकी शादी सावरी से तय कर दी और वो घर से भाग गई। तुमने उसे काम करने से मना किया तो वो ओकाशा के साथ जाके रहने लगी। सुनो रजा, हम तुम्हारे बनाए हुए सख्त कवानीन के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते बेटा। बस बहुत हो चुका, कान खोल कर सुन लो। अब वही होगा जो मैं चाहूंगी, समझे? या समझाऊं तुम्हें? मैं अभी मोहसिन भाई को कॉल करने लगी हूँ, उसके बाद देखेंगे कि वो क्या जवाब देते हैं। यार मैं सोच रही थी कि करीम ने अगर बच्चे की बात छेड़ ही दी है तो क्यों ना उस पर प्रेशर डाला जाए। वो कैसे? बात थोड़ी और तरफ जरूर जाएगी, लेकिन ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। तुम प्रेग्नेंट हो और तुम ऑफिस आती हो और तुमसे निदा की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं होती क्योंकि तुम्हें लगता है उसकी मौजूदगी से बच्चे पे कोई स्ट्रेस आ जाएगा। तो क्यों ना निदा को ऑफिस से दूर कर दिया जाए ताकि बच्चे की सेहत ठीक रहे। ये नहीं होगा आकाशा। हाँ, ये आसान तो नहीं है और तुम्हारा फोकस भी सिर्फ करीम से बदला लेने पर है। लेकिन जरा सोचो, अगर निदा तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाए तो करीम सिर्फ तुम्हारा होगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्या नहीं करोगी? मैं इस मामले में अब करीम से मजीद झूठ नहीं बोलूंगी। अभी तुम्हारे झूठ को 24 घंटे भी नहीं गुजरे और तुम ये कह रही हो? क्या हो गया तुम्हें आयशा? देखो काशा, मैं नहीं जानती थी कि करीम को इतनी अच्छी ऑफर आई है। मैं करीम का मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकती, वो भी ऐसे बच्चे की वजह से जिसका कोई वजूद ही नहीं है। देखो, तुम उसकी ख्वाबों की तकमील पर पाबंदी नहीं लगा रही, तुम तो उसका सबसे बड़ा ख्वाब हो। आयशा और करीम एक दूसरे के लिए बने हैं। एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो आयशा, कि करीम तुम्हारे बगैर खुश रह ही नहीं सकता। ये तो तुम्हारी सोच है उकाशा, मगर करीम क्या चाहता है, उसके जहन में क्या चल रहा है, इसके बारे में हम नहीं जानते। लिहाजा करीम को सच बताना होगा। और वैसे भी अब मैं करीम से और झूठ नहीं बोलना चाहती। कल तुम्हारा नजरिया और था आयशा, लेकिन आज वो आयशा कहाँ चली गई? देखो, मैंने कहा था करीम से बदला लेना है, उसे बर्बाद नहीं करना। शुक्रिया। शुक्रिया जी, कोई बात नहीं। मोहसिन अंकल, आपके बेटे और मेरी बहन ने जो गुल रजा, तुम्हें इस बात से पहले कुछ और नहीं कहना था क्या? जी अम्मी, वो याद है मुझे, लेकिन ये बात करना भी जरूरी है। आपके बेटे और मेरी बहन की तलाक
बेशक उनके झगड़े की वजह से हुई है, लेकिन इसमें मेरी भी कुछ गलती थी क्योंकि मैंने आपसे बहुत बार बदतमीजी की। हाँ, और वो भी बहुत ज्यादा। किसी और की गलती का दोष भी आपको दिया। गलती हुई मुझसे, लेकिन अगर आप बड़े होने का सबूत दें तो मेरी सारी गलतियां और बेवकूफ़ियां माफ़ की जा सकती हैं। रजा, जब तुम छोटे थे और चड्डी पहने मेरे आसपास घूमा करते थे, तो अब इतना सोच क्यों रहे हो? चलो मेरे गले लग जाओ। बहुत शुक्रिया, आप वाकई अजीम इंसान हैं। वल्लाह आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन अंकल। ओह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि ये मसला तो हल हो गया। आपको और भी बहुत से मसाइल हल करने हैं मदीहा भाभी। हाँ हाँ मोहसिन भाई, ये बताएं अब हमें करना क्या होगा? देखिए अंकल, मैंने आपको बहुत दफ़ा कहा लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। आपने मुझे माफ़ किया, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। ये आपकी बड़ाई है, मगर मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं कभी कभी करीम के साथ गुस्सा हो सकूँ। यानी कुछ भी हो जाए मैं रहूँगा तो रज़ा ही, और ना ही मेरा गुस्सा ख़त्म होगा। एक पॉइंट तक ही मेरा दिमाग चलता है। पहले उन दोनों की तलाक हुई और अब तलाक के बाद ये बच्चा। रज़ा क्या कह रहे हो? देखो बेटा, वो बच्चा मेरा पोता है और मेरे जिगर का टुकड़ा है, लिहाजा मैं उसी की साइड लूंगा और करीम जैसी नीली नीली आंखों वाले अपने पोते के सभी नखरे उठाऊंगा। मेरा तो जी चाहता है कि जल्दी से मेरा पोता मेरी गोद में आ जाए और मैं उससे प्यार करूं, गुली 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 गुली। और हाँ, उसके छोटे छोटे हाथ इतने खूबसूरत होंगे कि जी चाहेगा कि चूम चूम कर पागल ही हो जाएं बस। एक मिनट रुकिए जरा, हमारा मौजू बच्चे की खूबसूरती नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, आयशा और करीम हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अब उन दोनों के रिश्ते में मदाखलत नहीं करने वाला। हाँ, आयशा मुझे पसंद है और मैं चाहता हूँ कि वही मेरे घर की बहू रहे। आयशा, करीम, मेरा पोता सब उस घर में मेरे साथ रहें। मगर मैं ये चाहता हूँ कि ये फैसला आयशा और करीम खुद करें। आप सही कह रहे हैं। वैसे भी अब हमारी मदाखलत से क्या होगा? हाँ, तुमने ठीक कहा बेटा, लेकिन एक काम है जो हम कर सकते हैं। वो कौन सा? अगर हम दोनों खानदान सब कुछ भुलाकर सुलह कर लें तो इससे ये होगा कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। ये होने से उनके ताल्लुकात पर मुस्बत असर पड़ेगा। जी जी मोहसिन भाई, आपने ठीक कहा। इस तरह हम सब में प्यार होगा। क्या बात है भाभी, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। तो इस तरह जब हम सब एक हो जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम उन दोनों को मिलाने में भी कामयाब हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना? हाँ, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हाँ, क्यों ना आज रात हम दोनों की फैमिलीज एक साथ रात का खाना खाएं। इस तरह उन दोनों को यकीन हो जाएगा कि हम एक हो चुके हैं और हमारा काम हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो कमाल हो जाएगा। और क्या बात है। चले ठीक है। जानती हूँ इसे सच बताने के बाद मैं इसे हमेशा के लिए खो दूंगी, मगर करीम के अच्छे मुस्तकबिल के लिए अब मुझे सच बोलना ही होगा। करीम। आयशा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तबीयत तो ठीक है? कुछ चाहिए था मुझे बता देती तुम। भूख लगी तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है करीम, और कुछ खाने की भी तलब नहीं है मुझे। तुम बैठ क्यों नहीं जाते? देखो, अब तुम स्ट्रॉन्ग लड़की बनने की एक्टिंग बंद कर दो। तुम प्रेग्नेंट हो यार, भूख लग सकती है अब तुम्हें भी। करीम प्लीज तुम यहाँ आराम से बैठ जाओ। क्या हुआ है? बोलो ना। करीम, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। इसका क्या मतलब? और क्या मतलब होगा करीम? साफ साफ तो बता रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मैंने तुमसे झूठ कहा था। क्या कह रही हो? मैं जानता हूँ तुमने शुरुआत में झूठ बोला था, लेकिन फिर तुम ही ने तो कहा था मैंने कि... जो कहा मुझे याद है। मैंने झूठ बोला, सारी दुनिया के सामने झूठ बोला, तुम्हारे साथ भी झूठ बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो तुम प्रेग्नेंट नहीं? तुम प्रेग्नेंट नहीं तो तुमने ये झूठ क्यों मैंने झूठ तुम्हें सजा देने के लिए बोला था, मगर फिर अचानक हम दोनों के घर वाले आ गए और मैंने ये सब कह दिया। लेकिन मैंने तुम्हें बचाया है, वरना तुम निदा से शादी कर लेते, जो कि मैं हरगिज नहीं चाहती। सब बर्बाद हो गया आयशा, सब खत्म कर दिया तुमने। ब्रावो। वैसे करीम, क्या खत्म हो गया? हाँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और कल तो मैं तुम्हें फरिश्ता लग रही थी। आयशा, तुम इतनी बड़ी चीज के बारे में झूठ किस तरह बोल सकती हो भला? अब बस भी करो करीम, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो फिर अब प्रॉब्लम क्या है? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, यानी मैं बाप नहीं बन रहा। हाँ, तुम बाबा नहीं बन रहे, फिलहाल तो नहीं। चलो ये भी अच्छा ही हुआ। सच कहूँ तो मैं भी बाप बनना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे तो अभी तक बच्चे का ना डायपर बदलना आता है
और ना ही फीडर बनाना, कुछ भी तो मालूम नहीं मुझे। चलो ये अच्छा ही हो गया। अच्छा है, अब तुम आजाद हो गए। जो चाहो तुम कर सकते हो, अब तुम्हें कोई रोक टोक नहीं करी। अपनी जिंदगी जी लो। सही कहा। फिर भी मैं तुम्हारा मशकूर हूँ कि निदा से तो मेरी जान छूटी, जिंदगी अजाब तो नहीं हुई। अच्छा ठीक है, मैं बस तुम्हें यही बताने आई थी। रुको जरा 1 मिनट, यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। आयशा बताओ, क्या तुमने वाकई झूठ बोला? करीम तुम फिर से शुरू हो गए। अभी तुम खुद ही तो कह रहे थे कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब तुमने वाकई मुझसे झूठ बोला? हमारे अलावा ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। हम ये बच्चा पैदा करके रहेंगे, सुना? ताकि तुम निदा से बचे रहो। हाँ ऐसा ही है। जिस तरह मैंने तुम्हारी शादी साबरी से होने से बचाई थी, उसी तरह अब तुम निदा से मेरी शादी होने से रोकोगी। क्या फिर से? एक बार फिर हम वही खेल खेलेंगे? हमारे पास और कोई चारा नहीं। ठीक है, इस खेल में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अच्छी बात है।